नमस्कार। जितने भी ANM 10,709 पदों के लिए कैंडिडेट हैं उन सबको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी जो है आप लोगों को सारे कन्फ्यूजन दूर होगा और समझ में आएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। सबसे पहला बात जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी बातें चल रहा है बहुत सारा कि काउंसलिंग को लेकर के क्या होने वाला है। तो देखिए, काउंसलिंग हो या ना हो, हम लोगों को जो है केस से मतलब है। केस से किन से मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में। अगर BTSC चाहे तो काउंसलिंग करवा सकता है। क्योंकि जो भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है इसके रिगार्डिंग जो है 2018 का नियमावली से बोल दिया है कि इस वैकेंसी को पूरा कीजिए। तो कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से अगर चाहे तो BTSC जो है काउंसलिंग करवा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और कोई नो डाउट है। समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये हुआ कि BTSC के पास जो है अब अधिकार है काउंसलिंग करवाने के लिए, लेकिन ये काउंसलिंग कैसे नहीं हो इस पे जो है हम लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि देखिए, और एक चीज़ और मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर काउंसलिंग आप चाहते हैं कि नहीं हो तो इसके लिए जो है आपको अब सुप्रीम कोर्ट में ही स्टे लेना होगा। समझे कि नहीं? केस के लिए जो है आपको अब बाहर कहीं भी नहीं जाना है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वहाँ से ही आप रुकवा सकते हैं। जो कुछ तो है, इसलिए इस सब पहले ही सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है सहयोग कीजिए ताकि आप लोगों का जो है सेफ रहें और काउंसलिंग जो है नहीं हो पाए। तो काउंसलिंग नहीं करवाना अगर आप चाहते हैं तो देखिए, किसी को बातों को जो है हल्का में नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो है केस भी फाइल हो गया है पटना हाई कोर्ट में। किसके लिए केस फाइल हुआ है? क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट आया है उसके ऊपर जो है BTSC ने कार्य नहीं किया है। इसके ऊपर जो है नया नोटिस नहीं निकाला है, किसी को काउंसलिंग नहीं करवाया है। इसीलिए जो भी संविदा कर्मी थे वो लोग जो है यहाँ पे MJC किया हुआ है। और MJC में जो है सुनवाई वो लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लें। क्योंकि अब सबको पता होगा कि आज जो है फाइनल रिजल्ट का इलेक्शन का रिजल्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको किसके कितना सीट मिलेगा उसके ऊपर आपको दबाव भी बनाना है। तो वो लोग जो है बहुत एक्टिव है। जो भी संविदा कर्मी है वो जो है बार बार हम बोलते हैं कि उन लोगों को बातों को जो है आप लोग हल्का में नहीं लीजिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं उसमें जो है उसकी बातों पे आप लोग गहराई से सोचिए। क्योंकि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो देखिए, आज तक जो ऐसे वो लोग बोलते आए हैं हुआ भी है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जहाँ पे उन लोगों का बात सच्चाई नहीं हुआ है, लेकिन बात को सच्चाई हुआ है। इन लोगों का बात जो है आगे चल के उन लोगों के पक्ष में जजमेंट गया है। जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोगों के पक्ष में जजमेंट आएगा, वैसे जजमेंट उन लोगों के पक्ष में गया है। तो इसीलिए इन लोगों को जो बात बोल रहे हैं उस पर जो है इग्नोर करके नहीं चलना है। उसको सच्चाई पता करना है कि क्या रियली ऐसा सच्चाई है। देखिए, क्योंकि ये लोग जो है अब फाइल कर दिया है पटना हाई कोर्ट में MJC। अब इस पे जो सुनवाई होगा, इस पे सुनवाई होने के बाद जो है BTSC को जवाब देना पड़ेगा। तो BTSC भी अगर चाहेगा कि नहीं, हम इसको सुनवाई नहीं करके जो है हम इन लोगों को काउंसलिंग ही ले लेते हैं और नया नोटिफिकेशन निकाल करके कुछ भी और जो है काउंसलिंग करा लेगा। तो काउंसलिंग कैसे करा लेगा, तो इस पर जो है हम लोग कैसे अब रोक लगा सकते हैं, इस पर हम लोग को सोचना होगा। तो हम लोग ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए हैं SLP। अब यहाँ से SLP के थ्रू जो है सुनवाई करके इस वैकेंसी के तहत जो है स्टे लेना पड़ेगा। तभी जो है BTSC किसी तरीके का कदम नहीं उठाएगा। जब तक स्टे नहीं लेंगे तब तक जो है BTSC खुला है और BTSC के ऊपर जो है संविदा कर्मी लोग दबाव बना ही रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से भी, धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी, खुद जा कर के भी वो लोग जो है एक्टिव है। वो आप बात को समझें। तो दबाव बना रहा है और दबाव बना रहा है, उसके पास जो है कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है। तो उस आधार पे जो है ये लोग मांग कर सकते हैं कि हमारा जो है काउंसलिंग करवाया जाए और BTSC को जो है मजबूरी आकर के काउंसलिंग के लिए नोटिस निकालना पड़ेगा। तो इस पे अगर इस तरीके का एक्शन नहीं हो, इसके लिए जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहला बात ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाई का हक बनता है कि इसको जो है रोकना। BTSC के पास तो अब हक है नहीं कि हम इसको रोक के रखें। तो आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो आपके पास ये अधिकार होता है कि इस वैकेंसी को जो है रोकना है, स्टे लेना है। तो स्टे कहाँ से लेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीतेंगे? जब आप लोग जो है एकजुटता बनाएंगे, सहयोग करेंगे, तभी। आप लोग में जो है एकजुटता नाम की चीज़ नहीं है। सबसे पहला बात, आप लोग जो है छिटपुट हो गए हैं। सेकेंडली बात, थर्ड बात कि आप लोग जो है कोई जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो कोई सहयोग राशि करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जो है केस आप चाहते हैं कि हमारे पक्ष में जीत जाए, तो ऐसा जो है असंभव हमको लग रहा है। समझे कि नहीं? और जो बातें कहीं से अगर कहा जा रहा है तो उस पर जो है अध्ययन कीजिए, उस पर जो है सच्चाई क्या है उसको जानिए। समझे कि नहीं?
और कहने का मतलब अगर काउंसलिंग हो जाता है तो काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर उसका भी अधिकार हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का अधिकार हो गया, फिर जो है आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए अगर वैकेंसी को चाहते हैं कि यहीं पे रोका जाए, आगे कदम नहीं बढ़ाया BTS से, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा। एक्चुअली जो है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी समझदार हैं, जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है कम से कम जुड़िए, एक साथ जुड़िए, अलग अलग टीम बना करके जो है अलग अलग केस लड़ेंगे तो जो फाइनल डिसीजन जो है कुछ भी नहीं आएगा और फिर जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग को जो है हम बार बार बातें बताते हैं, बार बार मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप लोग जो है सुनने के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप में जो है पेमेंट जो है बिल्कुल पेमेंट आगे चल के भी आप लोग जो है इसी तरीके से अगर चाहते रहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है जीत होना नामुमकिन हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसीलिए जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है कम से कम इस वैकेंसी पे जो है स्टे लेने का कोशिश कीजिए सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार स्टे दे दिया तो आगे का प्रक्रिया जो है नहीं होगा। अगर स्टे नहीं देता है तो आगे की प्रक्रिया जो है, जैसे कि आप लोगों के केस में हुआ था, जैसे कि आप देखे होंगे कि संविदा कर्मी लोग जो है केस कर दिए थे और केस करने के बाद जो है स्टे नहीं लिया गया था। स्टे जो नहीं लिया गया था तो आप लोग का जो है सारा प्रोसेस जो है चल रहा था, कोई भी प्रोसेस आप लोग का रुका नहीं। जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आया, फिर जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और बाद में जो है आप लोगों का काउंसलिंग भी हुआ फाइनली। तो इसी तरीके से जो है अगर इस बार भी फिर से आप लोग को अगर स्टे नहीं मिलता है तो BTSC अगर संविदा कर्मी के पक्ष में एक कदम आगे बढ़ा दिया तो फिर जो है इन लोगों का सारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो है आप इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप रोक नहीं पाएंगे और फाइनली जो है इस लोग का जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस तक चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लोग केस जीते हुए हैं और केस जब पटना हाई कोर्ट से जीते हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस केस के रिगार्डिंग बहस बराबर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन नहीं दिया, तब जो है इन लोगों का ज्वाइनिंग हो सकता है। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है सभी लोग एक मंच पे आइए, एक मंच से लड़िए। लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आप लोग चाहिए कि कैसे भी इस वैकेंसी के तहत जो है स्टे मिल जाए, क्योंकि स्टे मिल जाएगा तो आगे का प्रोसेस जो है आप लोग को बहुत आसान से जो है प्रोसेस हो जाएगा। अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर आप लोग का कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आगे चल के जो भी निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट, आखिर उसी आधार पे जो है ये वैकेंसी क्लियर होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग की जीत फाइनल मिल जाती है तो जॉब आप लोग का पक्का, जो भी CBT क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका जॉब पक्का।